नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे पितृदोष के बारे में। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो, नए नए प्रोग्राम की जानकारी आपको पहले से पहले पहुंच सके। और अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में भी इसे शेयर करें। देखिए, कलयुग का समय चल रहा है, घोर पाप का समय चल रहा है। मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि इस कलयुग में कुछ पुण्य कमा लें, हम भी कमा लें और आप भी कमा लें। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पितृदोष के बारे में। तो देखिए, पितृदोष क्या है। पितृदोष जब भी कुंडली में आता है तो वह जो कुंडली के जितने भी जो योग होते हैं उसको समाप्त कर देता है। पितृदोष क्या है? देखिए, पितृदोष जो हमारे पूर्व जन्म होते हैं उनसे लगा हुआ दोष होता है। पितृ यानी हमारे जो पूर्वज, जो जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, हमारे दादा, हमारे परदादा, वह पितृ हैं हमारे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उनसे लगा हुआ दोष यानी उनके जो कर्म किसी भी रूप में, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, अगर खराब हो गए हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। तो वो कब आती है? वो आती है आगे आने वाली पीढ़ियों में। अब पितृदोष में क्या होता है? पितृदोष में व्यक्ति को जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति करता है 100 गुना मेहनत, 100 गुना परिश्रम, और उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है उसका 10% लाभ। तो व्यक्ति हताश हो जाता है। अगर हम देखें शुरुआत से, तो व्यक्ति ने क्या किया कि व्यक्ति ने शिक्षा ली, ठीक है। अब शिक्षा लेने के बाद में, शिक्षा पहले लेना ही उसके लिए बड़ा कठिन कार्य हुआ। उसमें सैकड़ों तरह के व्यवधान आए, ठीक है। कभी पैसे का अभाव शिक्षा में, या पढ़ाई को पैसे के अभाव के कारण पूरी नहीं हो पाती है। कहीं रोक लग जाती है जहाँ वो कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, या वही कोई क्या कहते हैं आपके विद्यालय जा रहा है, या शिक्षा को किसी भी रूप में अगर वो लेता है तो किसी ना किसी रूप से उसमें व्यवधान आते हैं। रोग लग जाएंगे, लंबे समय तक रोग ही रहेगा वो, या कहीं मान के चलिए कोई चोट चपेट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये पितृदोष के कारण होता है। अब जैसे तैसे उसने शिक्षा ली तो कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यवधान होते हुए उसने शिक्षा पूरी करी, तो वो शिक्षा जो है उसके काम नहीं आती है। काम कैसे नहीं आती है? अब वो कहीं नौकरी करने गया, कोई सरकारी नौकरी करी उसने, या अर्ध सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, प्राइवेट जॉब का फॉर्म भरा, या मान के चलिए कोई इंटरव्यू देने गया, तो उस जा तक के इंटरव्यू में जो है एफर्ट्स लगाने पर भी उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये पितृदोष का कारण है। अब क्या हुआ कि उसकी शिक्षा काम नहीं आई। उसने क्या किया? उसने खोला व्यापार कि भाई अब जॉब नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उसने जैसे तैसे पूंजी को जुटा के लोन लिया, उधार लिया, या कहीं ना कहीं माता पिता ने कुछ पैसा लगाया, घर में कुछ पैसा रखा हुआ था वो लगाया, और उसने कोई दुकान खोली व्यापार के लिए। तो कुछ समय तक तो दुकान चलती है जब तक पूंजी रहती है। एक समय ऐसा आता है कि जो है उसमें दुकान में बिक्री आना बंद हो गई, या किसी भी तरीके से घाटे होना स्टार्ट हो गई, तो वो जो है जो पूंजी है वो धीरे धीरे करके दुकान की जो है समाप्त हो जाती है, और वो दुकान में लग जाता है ताला। ये पितृदोष के कारण है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, कहीं इस तरीके के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, अब उस पर हो जाता है कर्जा। तो ये पितृदोष के कारण है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो पितृदोष एक बहुत भयानक कुंडली में लगा हुआ दोष है। इस दोष को हमें बहुत पहचानना जरूरी है। आप अगर कहीं किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह शादी करने जाता है, तो पहले शादी में व्यवधान आते हैं उसके जीवन में। शादी जैसे तैसे करने में व्यवधान आ रहे हैं, ठीक है। रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है,
अब किसी भी रीज़न से अगर रिश्ता मिल भी गया और जो है जैसे तैसे उसने शादी का जो है आयोजन करा, मांगलिक कार्यक्रम करा, कोई खुशी का वातावरण करा, घर में ढोल ताशे नगाड़े और जो है डीजे किसी भी तरीके के बजवाए और खुशियां मनाई, तो उन खुशियों में एक ऐसा कलंक लगता है, कुछ ऐसा ऐसी अनहोनी होती है, तो वो खुशी का जो वातावरण है वो गम में पलट जाता है। ये भी एक पितृदोष का कारण है। तो क्या है कि वो खुशी का जो वातावरण है वो गम में पलट गया, सारा किए कराए पर पानी फिर गया। अब क्या करें? अगर मान के चलिए जैसे तैसे उसने शादी कर भी ली, अब शादी करने के बाद में घर में मियाँ, वो तो देखिए अच्छे के लिए कर रहा है, या तो लड़की की कुंडली में पितृदोष है या लड़के की कुंडली में पितृदोष है, तो क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होने लगती हैं। छोटी छोटी बातों का तूल का मतूल बनता है और घर बन जाता है कुरुक्षेत्र, और घर में होती है महाभारत। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण जो है शादियां टूट जाती हैं। और फिर चलते हैं, क्या चलते हैं फिर कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस चौकी, ये होती है। ये भी एक पितृदोष का कारण है। आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी में रोज ही ना किसी बात को लेके लड़ाई झगड़े होती है। बात बहुत छोटी सी होती है मगर लड़ाई झगड़े बहुत बड़े होती है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण है। कहीं ना कहीं अगर शादी आपकी टिक भी गई तो संतान नहीं होती है। संतान के लिए व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, इलाज कराता है, डॉक्टरी चेकअप कराता है, सब कुछ करा के देख लेता है, मगर संतान नहीं होती है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण है। तो मित्रों, पितृदोष एक बहुत भयानक दोष है जो कि कुंडली के अगर कोई राजयोग भी बन रहे हैं तो वह उनको विफल कर देता है। अब वो बनता कैसे है? बनता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हम खराब करके आए हैं। हम क्या खराब करके आए हैं? हमने किसी की जमीन हड़प ली धोखे से, तो वो पितृदोष का कारण बनता है। किसी के जो जेवर हैं वो हमने चुरा लिए या उन पर बुरी नजर रखी, तो वो पितृदोष का कारण बनता है। कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई भी तरीके का कोई जानवर, उसे हमने सताया या उसकी हत्या कर दी, तो कुंडलियों में पितृदोष बना चला आता है। कई पीपल के पेड़ जो कि बहुत हरे भरे हैं और ऑक्सीजन देता है पीपल, हम जानते हैं, मगर पीपल को अगर हम बिना उपाय के और बिना कारण के अगर कटवाते हैं या खुद काट देते हैं तो पितृदोष का कारण बन जाता है। किसी जानवर को मारना या सताना, गाय की हत्या कर दी, या किसी जो है हमने क्या किया कि पैसे के पीछे किसी व्यक्ति को सताया, उसकी बद्दुआएं ले ली, तो पितृदोष बन जाता है। कुंडली में कई प्रकार के पितृदोष होते हैं। अब हम कुंडली में पहचाने कैसे कि पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कुंडली में कई प्रकार के पितृदोष होते हैं। अब जैसे मान के चलिए लगन कुंडली आप खोलिए, लगन चार्ट मेन चार्ट होता है, आप कुंडली को खोल के आप पितृदोष का पता लगा सकते हैं। पहले तो मैंने जो परेशानी बताई, आप उनके सिम्टम्स देखिए, आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है। आप देखिएगा कि जैसे किसी बड़े बुजुर्ग है आपके घर में, माता है या पिता है, या मान के चलिए दादा हैं आपके या दादी हैं, उनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से ठीक चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ समय ऐसा होता है कि उनका अचानक से स्वास्थ्य खराब होता है, और अचानक से स्वास्थ्य खराब होके जो है उनको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट आती है। तो ये मान के चलिए कि ये पितृदोष का कारण है, और मृत्यु तुल्य कष्ट आने पर उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है, तो ये पितृदोष है। ये आपको मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ। घर में कोई मांगलिक कार्य करने जाते हैं तो उसमें अशुद्धता आती है, तो अभी ये एक पितृदोष है। तो अब ये देखिए कि पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, पितृदोष कई प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से अगर कर्मों में हमारे कमी आई, या हमने सताया, या जर जोरू और जमीन, किसी की दूसरे की हड़पी, किसी की दूसरे की औरत पे बुरी नजर डाली हमने, या हमने किसी को सताया, तो समझ लीजिए पितृदोष आपकी कुंडली में निश्चित आएगा, और आप क्या करेंगे? जीवन भर भुगतेंगे। अब क्या है, कभी कभी निर्धनता हो जाती है, कर्जे छड़ जाते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, और उसमें आदमी क्या है, उसमें आदमी जिंदगी बहुत दुख की निकाल रहा है, परेशान है वो। अब परेशान क्या है कि घर तो बहुत बड़ा है, देखिए घर बड़ा है, मगर वो क्या है, उसके घर में खुशियां नहीं है, वो घुटन की जिंदगी जी रहा है।
निर्धनता की जिंदगी जी रहा है, कर्जे हो गए हैं उसके ऊपर, आप डेली बेसिस के खर्चों को नहीं रोक सकते हैं, तो ये एक पितृदोष का कारण है। आप घर में रोटी तो खाएंगे, आप कपड़े तो पहनेंगे, ठीक है, मगर फिर भी आप क्या है, कर्जों में चढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये पितृदोष है। आमदनी व्यक्ति की रुपए से अठन्नी और अठन्नी से चौवन्नी हो जाती है और खर्चे बढ़ जाती है, तो व्यक्ति क्या है, निर्धनता का जीवन जीता है, ये भी एक पितृदोष का कारण है। अब हम देखें कि कुंडली में कैसे पितृदोष बनता है, तो देखिए अगर लगन कुंडली को हम खोल के देखते हैं तो लगन में अगर सूर्य राहु की होती है, अगर छठे भाव में शनि और राहु की युति है, सप्तम भाव में शनि और मंगल और राहु की युति है, अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है और नवे भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है, राहु देव बैठे हुए हैं, या 12वें घर में सूर्य राहु और शुक्र की युति है, तो ये मान के चलिए पितृदोष है आपकी कुंडली में। सप्तम भाव में किसी के राहु बैठा हुआ है तो अभी पितृदोष बनाता है, वो स्त्री पितृदोष है। वो क्या होता है कि देखिए अगर लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, राहु देव अगर लगन में सप्तम भाव में अगर राहु देव बैठे होंगे तो लगन में केतु देव बैठे होंगे, तो वो क्या होता है, सप्तम भाव शुक्र और बुध का घर है, और उसमें जब राहु देव बैठते हैं तो शुक्र का धुआं उड़ा देते हैं। जब तक व्यक्ति जीवन में शादी नहीं करता है तब तक तो वो रहता है सुखी, पार्टनरशिप नहीं करता है तो रहता है सुखी। अगर इन दोनों में से उसने कुछ भी कर ली, या तो किसी से पार्टनरशिप कर ली व्यापार के लिए, या उसने शादी कर ली, तो जैसे ही शादी करता है वो और फेरे डालता है तो उस दिन के बाद से ये मान के चलिए उसके जीवन में दुख आना स्टार्ट हो जाते हैं। दुख कैसे आती हैं, वो तो शादी कर रहा है अच्छे के लिए, सुखों के लिए, अब उसके जीवन में पत्नी ऐसी मिलती है कि उसे जीवन भर चौंकती है, जीवन भर परेशान करती है, जीवन भर उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप उसकी कुंडली में अगर राजयोग बन भी रहे होंगे तो वो भंग हो जाती है, क्योंकि उसकी कुंडली में पितृदोष एक्टिव है। राहु की दशा चल रही है, राहु में शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा में राहु की दशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है उस पर, या शनि की ढैया चल रही है, तो ये मान के चलिए पितृदोष एक्टिव हो गया। अब उसके जीवन में आएगा भूचाल और घर उसका बवंडर बन जाएगा, कुरुक्षेत्र बन जाएगा, घर में रोज महाभारत होती है। अब घर में अगर जिसके घर में रोज महाभारत होगी, रोज लड़ाई झगड़े होंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वो हो जाता है परेशान। अगर वो कुछ कमा के लाता है, एफर्ट्स लगाता है, कहीं जॉब करता है या कोई व्यापार करता है, तो अगर वो कमाई भी करके लाता है तो उसकी जो लड़के की जो पत्नी होती है वो उंध पैसा खर्च कर देती है। अब उल्टे सीधे कामों में आप पैसा कर दोगे खर्च, जो कि घर के जरूरत के सामान में तो वो खर्च करेगी नहीं, वो करती है गैर जरूरत के सामान में खर्च। फिर उसमें क्या होता है, पैसा आप आना वही है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, और उल्टे सीधे आपने सामानों में पैसा खर्च कर दिया, तो फिर क्या हुआ, जरूरत का सामान आपका रह गया, फिर वो कहती है और पैसा लाइए। अब एक बार बताइए, पैसा उतना ही आ रहा है, आमदनी आपकी उतनी है, आपने जब गलत गैर चीजों पे खर्च कर देंगे तो पैसा फिर कहां से आएगा। इसी कारण से लड़ाई झगड़े दिन पे दिन बढ़ते चले जाते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ती हैं तो शादियां टूट जाती हैं, थाना कोर्ट कचहरी मुकदमे चलते हैं, आपस में बहुत ही जो है ये मान के चलिए मन मुटाव की स्थिति बन जाती है और जिंदगी जो है हो जाती है तबाह। ये पितृदोष का एक बहुत मेजर परिणाम है। सप्तम भाव में राहु अगर होता है तो जीवन में आदमी बहुत एफर्ट्स लगा के भी बुलंदियां नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि वह केंद्र का स्थान है। 7वां घर अगर लगन हम है तो 7वां घर हमारा लाइफ पार्टनर है। 7वां अगर लगन हम है तो 7वां घर हमारा मेजबानी का है। 7वां घर केंद्र का स्थान है और केंद्र के स्थान में अगर राहु देव बैठ जाते हैं या शनि राहु बैठ गए या सूर्य राहु की युति आ गई तो ये मान के चलिए
कि शादी के बाद जिंदगी होने वाली है नरक। आपने अगर उपाय नहीं करे, पत्रिकाएं नहीं मिलवाई, आपने बस क्या किया, कंप्यूटर पे बैठे और आपने मिला लिए शादी होने से पहले 36 में से 28 गुण, और आपने लेके शादी कर दी। लाखों रुपया शादी में, करोड़ों रुपया खर्च किया। आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, फिर आप कहाँ गए? आप उसके बाद, क्योंकि होंगे रट्टे फजीते, वो तो हटने ही नहीं है। आप फिर क्या करते हैं? फिर आप लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, मुकदमे लड़ते हैं, फिर उसमें खर्च करते हैं, और ये निश्चित होता है। या कोई व्यक्ति आपस में से किसी की कुंडली ज्यादा भारी हुई तो वो बीमार पड़ा रहता है, रोग घेर लेती है। कहीं जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है तो चोट चपेट एक्सीडेंट हो जाती है। लड़की है तो लड़की का भी विधवा योग बन जाता है। लड़का है तो अगर लड़के की कुंडली में है तो जो स्त्री बीमार पड़ी रहेगी, उसकी पत्नी बीमार पड़ी रहेगी, और ज्यादा बीमारी घेर गई तो जो है उसको मृत्यु तक हो जाती है। तो ये पितृदोष का परिणाम है। कोई भी खुशी का काम करेंगे, कोई भी जीवन में तरक्की का काम करेंगे, कोई भी पुण्य का काम करेंगे तो जो है वो आपके कर्मों में आड़े आ जाता है। व्यक्ति हताश हो जाता है। आप गए, आपने देखा, कंप्यूटर पे देखा, राजयोग देख लिए, मगर वो राजयोग फल क्यों नहीं रहे हैं? आपके जीवन में परेशानी क्यों है? आप इस चीज को देखिए, क्योंकि पितृदोष है आपकी कुंडली में। वो राजयोग कभी फलित होंगे ही नहीं। देखते रहो आप राजयोग। अगर नवमांश कुंडली में ये पितृदोष बन रहा है तो ये और भयंकर कष्टकारी परिणाम देता है, जीवन को तबाह कर देता है। और आपने अगर गलत काम करे इस जन्म में तो आपकी फिर संतान आगे जाके भोगती है। अगर आपकी संतान हो गई तो फिर वो भोगेगी। तो आपको बच के रहना है। आपने अगर नशा किया, आपने अगर अय्याशी करी, और आपने अगर विसंगतियां करी अपने जीवन में, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के समय में क्या है, आदमी इन चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है। आपने मांस खाया, आपने अंडे खाए, आपने शराब का सेवन किया, तो आप तो भुगतोगे, आपका परिवार भी भुगतता है। उसके कारण आपके परिवार पे भी साइड इफेक्ट होती है, और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। पहले तो मैं सबसे बड़ा परहेज बता रहा हूं। देखिए, उपाय तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके, मगर मैं आपको पितृदोष से परहेज बता रहा हूं। आप पहले इसका परहेज करिए तो आपका जो पितृदोष है, देखिए कुंडली में से हटेगा तो नहीं, मैं कह दूं नहीं समाप्त हो जाएगा, वो तो कुंडली में लगा हुआ है। मगर वो आपको जो आपको 100% कष्ट दे रहा था, वो आपको देगा 10%। तो 10% तो आप झेल जाओगे, मगर 100% नहीं झेल पाओगे। पहले आप परहेज करिए। आप क्या करिए कि आप जो है नशाखोरी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, विसंगतियां, इनसे दूर रहिए। कलयुग का चरण बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना में क्या हुआ आपने देखा, जिंदगियां घर तबाह हो गई। ऊपर वाले ने इतनी मार जो है भेजी है कि पूरा घर का घर तबाह हो गया। तो आप जो है पुण्य करिए, पाप से बचिए। सबसे पहले अगर आप अपने पुण्य करना स्टार्ट कर दिया, मैं बताऊंगा कि पुण्य आपको कैसे करने हैं, वो लगेंगे आपके पुण्य, तो आपके घर में से पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपके शुभ मांगलिक कार्य बनने लगेंगे। आपका जो है विवाह आप चाह रहे हैं तो विवाह हो जाएगा। काम धंधे से आप परेशान हैं, व्यापार से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई करी है, आपने बीटेक किया, आपने एमटेक किया, मगर वो क्या है, वो बीटेक एमटेक आपके किसी काम का नहीं है। आपने जो है कर्ज लेके पढ़ाई करी, आपने किसी से उधार लेके पढ़ाई करी, मगर वो पढ़ाई आपके काम नहीं आ रही है। तो ये एक पितृदोष का कारण है। आप क्या कर रहे हैं, करा बीटेक है, करा एमबीए है, और आप लगा रहे हैं जो है सब्जी की ठेली, जो कि आपके लायक की नहीं है। आप लगा रहे हैं चाय की दुकान, जो कि आपके लायक की नहीं है। आप वो काम तबके के कर रहे हैं जो आपके लायक के ही नहीं है। तो ये पितृदोष का कारण है। आपका ज्ञान आपके काम नहीं आ रहा है, तो ये पितृदोष का कारण है। आप पहले तो मैंने जो उपाय बताया है, जो रेमेडीज बताई है, जो परहेज बताया है, आप वो करिए। अब मैं आपको उपाय, इसके इलाज बता रहा हूँ, आप लिखिए। आप अगर ये उपाय कर लेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो ये पितृदोष बहुत ही आपके जीवन में न्यून हो जाएगा। इसके जो बुरे रिजल्ट है, जो भयंकर कष्टकारी परिणाम आते हैं, ये आपके जीवन में नहीं आएंगे। आप हर शनिवार को और हर इतवार को आप ऐसा एरिया देखें जहां
100 कुत्तों का जमावड़ा हो, या आप कुत्तों को इकट्ठे नहीं मिल सकते हैं तो आप जो है उनकी गिनती के अनुसार, कहीं 5 कुत्ते मिल गए या कहीं 7 कुत्ते मिल गए, कहीं 10 कुत्ते मिल गए, कहीं 2 कुत्ते मिल गए, तो आपको शनिवार और इतवार को इकट्ठा करके 100 कुत्तों को आपको जो है तेल की चुपड़ी, सरसों के तेल की चुपड़ी रोटी खिलानी है, और उन्हें जो है नमकीन बिस्किट, मीठे बिस्कुट नहीं खिलाने हैं, नमकीन बिस्कुट खिलाने हैं। 100 कुत्तों को भोजन कराना है आपको। तो जो पितृदोष है आपके जीवन से, जो कष्टकारी परिणाम आ रहे हैं वह दूर होने लगेंगे। ये जो है जो प्रयोग है ये हर शनिवार और इतवार को करना है, और ये प्रयोग 43 दिन में एक बार करना है आपको। 43 दिन में एक बार करना है। जैसे आपने 100 कुत्तों को भोजन कराया तो 43 दिन हो जाए तो एक बार कराना है, फिर अगले 43 दिन के बाद फिर आपको कराना है। कराना भोजन में ये है कि या तो आपको तेल से चुपड़ी रोटी खिलानी है, या उन्हें जो है आपको नमकीन बिस्किट खिलाने हैं। तो ये पितृदोष जो है समाप्त हो जाएगा। और आप उपाय में क्या करें, आपको अगर ये पितृदोष परेशान कर रहा है तो आप जो है अंधों के आश्रम जाएं, जहां नेत्रहीन व्यक्ति रहते हैं वहां जाएं, उनका विद्यालय होता है, वहां जाइए। वहां जो है 43 अंधे आप देखिए, उनमें से 43 अंधों की संख्या हो, नेत्रहीन हो, उनको जो है भोजन करा के आना है। ये भोजन आप बुधवार को या शनिवार को करा सकते हैं। ये भोजन भी आपको जो है 3 महीने में एक बार कराना है। अगर ज़्यादा पितृदोष परेशान कर रहा है आपको तो 3 महीने, जैसे आपने भोजन कराया तो उसके 3 महीने बाद फिर आपको भोजन करा के आना है। साल में 4 बार अंधों को भोजन कराना है। 43 अंधों की संख्या होनी चाहिए। उसमें ध्यान रखिए, आप पूड़ी, सब्जी, रायता, 2 प्रकार की सब्जी ले सकते हैं, या मान के चलिए पराठा ले सकते हैं, और उसमें मूली के पराठे ले सकते हैं आप, या आप जो है आप उसमें रोटी सब्जी बनवा सकते हैं। वो खिला के आनी है। मगर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस उपाय को करें, श्रद्धा पूर्वक करें, मन से करें। मन से उपाय करेंगे तभी वो लगेंगे। आप करें, और मिठाई का प्रयोग उसमें ना करें। जो भी खिलाएं उन्हें आप नमकीन सामान खिलाएं। सब्जी नमकीन होती है, आपको पूरी सब्जी खिला देनी है, रोटी खिला देनी है, पराठा सब्जी चल जाएगी, मगर जो है मिठाई का उन्हें जो है आप मिठाई ना परोसे अपने हाथ से। तो आप देखिएगा कि जो पितृदोष है आपकी कुंडली में वो समाप्त तो होने लगेगा और आपको दिशा मिलने लगेगी। 3 महीने में ये प्रयोग एक बार करना है। साल के 4 महीने 4 बार इस प्रयोग को करना है। आपको एक डेट लिख लेनी है, और जो है 4 बार अंधों को भोजन करा के आना है। तो आप देखिएगा जो पितृदोष से संबंधित आपको परेशानियां आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप जब भी आपकी जो है रसोई में आप जाते हैं, खाना बनाते हैं सुबह का, तो सुबह के खाने में पहली रोटी एक बड़ी रोटी बना लेनी है। ठीक है। अब बड़ी रोटी बना के आपको क्या करना है, उस पर रख देना है गुड़। उस पर जो सब्जी आपने घर में बनाई है सबके खाने के लिए, उस सब्जी को आपको रख देना है उस रोटी के ऊपर, और थोड़ा सा गुड़ रख देना है, और गुड़ रख के उस पर थोड़े से पानी के मारने हैं छींटे। और आपको अगर काली गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आपको सफ़ेद गाय को डेली प्रतिदिन आपको रोटी खिलानी है। रोटी आपको जब गाय ताज़ी होनी चाहिए रोटी, मगर गर्म नहीं होनी चाहिए। जो गर्मा गर्म हम रोटी खाते हैं वो नहीं होनी चाहिए। सादा टेम्परेचर उसका रोटी का ठंडा हो जाए तब आपको खिला देनी है उसे रोटी को। डेली प्रतिदिन नियम बना लें कि गौ ग्रास आपको निकालना है, गाय की रोटी पहले निकालनी है, तो पितृदोष की समाप्ति हो जाएगी। कुंडली में अगर राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, राहु बुध चंद्र की युति बनी हुई है नवम भाव में, तो पितृदोष है आपकी कुंडली में। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो देखिएगा पितृदोष शांत होने लगेगा, और आपके जीवन से कष्ट, परेशानियां और जो खुशी के बाद गम आ रहा है आपके, वह दूर होगा। घर में कलह का वातावरण हो रहा है वह दूर होगा। जीवन में दुख, परेशानी, संकट आ गया है या निर्धनता का जीवन जी रहे हैं वह आपके दूर होगा। आप एक उपाय और करिए, आप जो है क्या करिए कि शनिवार के शनिवार जो है जो तेल मांगने वाले आते हैं, आपने देखा होगा ढकोत कहते हैं उन्हें, जो तेल मांगने वाले आते हैं उनको जो है
हर शनिवार के शनिवार क्या करना है कि एक कटोरी में तेल लेना है, और तेल जो है लेके सरसों का तेल होना चाहिए, और उसमें थोड़े से डालने काले तिल। काले तिल डालने के बाद में सरसों का तेल होना चाहिए, और उसमें अपनी छाया, यानी आपको एक कटोरा लेना है बड़ा सा, उसमें अपना जो है मुंह देखना है, आपको मुंह देखना है, और जो है उसको जो ढकोत आता है तेल मांगने वाला उसको दे देना है उसे। तो आपके जीवन से जो पितृदोष से संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होने लगेंगी। और आपको क्या करना है कि अगर पितृदोष से आपको और दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं तो आपको हर शनिवार के शनिवार मंदिर के पास जो भिखारी बैठे होते हैं उन 10 भिखारियों को, आपको 10 भिखारियों की संख्या लेनी है, 10 भिखारियों को उनको जो है भोजन कराना है। भोजन कराएंगे तो भोजन में नमकीन होगा, मीठा भोजन मत कराइएगा, या मीठा कुछ उन्हें मिठाई मत दीजिएगा, नमकीन भोजन कराइएगा। कोशिश करिए कि भोजन नमकीन हो और सरसों के तेल में बना हुआ हो। तो आप अगर भोजन कराते हैं कम से कम आपको 11 शनिवार भोजन कराना है। हर शनिवार के शनिवार आपको भिखारियों को भोजन कराना है। बैगन की सब्जी हो सकती है, पूरी हो सकती है, बैगन आलू की सब्जी हो सकती है, मगर सरसों के तेल में हो वो। तो आप अगर भोजन कराएंगे तो ये जो पितृदोष से संबंधित आपकी समस्याएं हैं ये समाप्त होने लगेंगी, घर में खुशियां आने लगेंगी, परेशानियां दूर होने लगेंगी, और किसी को सताएं नहीं, किसी को दुख नहीं दें, औरतों की बद्दुआएं नहीं लें। जो बड़े बूढ़ी हैं, बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनके पांव हाथ लगाएं। जो विधवाएं महिलाएं हैं उनके पांव हाथ लगाएं, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, तो ये पितृदोष आपका समाप्त हो जाता है। घर में माता है उनसे प्रेम करें, उनके पांव हाथ लगाएं। पिता है आपके तो उनसे प्रेम करें, पांव हाथ लगाएं। अगर वो इस धरती में जीवित है तो आप जो है डेली के डेली आशीर्वाद लें। अगर किसी कारणवश अगर वो इस दुनिया में नहीं है, या जो है किसी परेशानियों के कारण कोई नहीं है, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो डेली के डेली उनकी फोटो आप लगा के आप जो है हाथ जोड़ के अपने काम पे जाएं, तो पितृदोष से आपको जो है समाप्ति होगी। किसी भी तरीके से उनकी उपेक्षा करना, किसी भी तरीके से उनकी जो है बुराइयां करना, बड़े बूढ़ों की बुराइयां करना, ये करना आप बंद कर दें, नहीं तो इससे राहु अशुभ फल देता है। बुराई क्योंकि बुराई का जो है नाम आता है तो वह राहु देव के कारण आता है। किसी का को षड्यंत्र आप करते हैं, किसी के उसमें षड्यंत्र करते हैं, या कोई ऐसा स्कैंडल्स बनाते हैं, तो आप जो है पितृदोष से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप इस चीज को करें, कोई स्कैंडल्स ना बनाए, कोई षड्यंत्र ना बनाए, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, दूसरे की बुलंदी को देख के आप जेलसी ना करें, आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो ये पितृदोष से मुक्त होंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपके कुंडली में पितृदोष है, आपके जीवन में, आपके परिवार में और सदस्यों को भी पितृदोष जो है हो जाता है, या संतान हुई तो उसे हो जाता है, संतान नशेड़ी निकल जाती है, शराबी कबाबी निकल जाती है, तो वो पितृदोष और भयानक हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, आप तो जिंदगी में अपना कर्मों को पूरा कर रहे हैं। अब आप ये देखते हैं कि हमारी संतान आगे होंगी तब जो है हमें बुलंदियां मिलेंगी, या हम इनके सहारे से अपना बुढ़ापा जी लेंगे, मगर अगर वही खराब निकल गई तो आप फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आप उपाय करिए, रेमेडीज करिए, परहेज करिए, तो इस पितृदोष से आप मुक्त होंगे। तो मित्रों, मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, इसके परहेज बता दिए हैं। आप जो उपाय करिए, परहेज करिए। एक उपाय मैं चलते चलते आपको और बता रहा हूँ। आप जो है आपका जो है स्वीपर, आपने देखा होगा कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो आते हैं, तो वो जो है झाड़ू लगाते हैं, सड़क की झाड़ू लगाते हैं, वो सफाई कर्मचारी होते हैं। तो आप क्या करें कि आप लें 4 मूली के पराठे बनाने हैं। पराठे आप सरसों के तेल में बनाएंगे। 4 मूली क्रश करके उसमें 4 मूली के पराठे आपको बनाने हैं। आपको 4 मूली के पराठे या तो आम का अचार ले लें, या आप ले लें जो है खट्टा अचार, और उसको खट्टे अचार को 4 मूली के पराठे आपको सफाई कर्मचारी को दे देने हैं। इस प्रयोग को आपको शनिवार को करना है, और कम से कम 7 शनिवार करना है। तो जो पितृदोष आपको परेशान कर रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और जीवन में तरक्की, उन्नति, और आपको जो है प्रसिद्धि मिलने लगेगी। और जितने भी जो मैंने बताई परेशानी वो दूर होने लगेगी। और आपको उसको 20 रुपये का नोट भी संग के संग में देना है। जब मूली के पराठे आप दें अचार के संग, तो जो 20 रुपये का नोट सिक्के नहीं देने हैं, 20 रुपये का नोट देना है, और उसको संग में दे के आपको प्रेम पूर्वक उसे दे देना है। तो आप देखिएगा जो भी पितृदोष से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।